मैं उसको नहीं मानता। मैं शूद्र उसको मानता हूँ जो ब्राह्मण को आता है, ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिया, दोबारा दारू पीता है, मांस खाता है, अंडे का सेवन करता है, प्राय स्त्रियों को छेड़ता है, मैं उसको क्या ब्राह्मण मानूं? वो तो शूद्र से भी नीचे है। ठीक है, और शूद्र कोई भी जन्म से नहीं होता, कोई भी ब्राह्मण जन्म से नहीं होता। अगर कोई भी ये बात बोलता है तो हमने सामने मिले भाई। ब्राह्मण समाज को गलत बोल लूंगा, जाट समाज को गलत बोल लूंगा, राजपूत समाज को गलत बोल लूंगा, तो पीटने का योग्य काम करूंगा मैं। ठीक है, तो उसी टाइम उसकी जबाड़ी पलट मारो। आपका ही समाज होना चाहिए उसको पीटने में, क्योंकि जो उनकी छवि है, अम्बेडकर साहब जी की जो छवि है, उसको खराब करने का एक षड्यंत्र है। मैं पानीपत में 1000 बच्चों के साथ यात्रा निकालूंगा इसके खिलाफ। जो लोग श्रमण समाज को गाली देते हैं, उसमें हमारे साथ सभी समाज रहेंगे, हर समाज रहेगा। चाहे संत रविदास महाराज हों, चाहे संत कबीरदास जी महाराज हों, चाहे भारत के अन्य संत हुए, बहुत से संत हैं जिन्हें उत्तर भारत में या दक्षिण भारत में अलग अलग परंपराओं में माना जाता है। तो आप देखिए कि सभी समाज के लोग, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, उन्हें मानते हैं, अपना आदर्श मानते हैं, उनकी पूजा भी करते हैं। और विरोध की बात करें तो अपने समय पे देखिए ऐसा कोई नहीं जिसका विरोध नहीं हुआ। तो इसी प्रकार डॉक्टर अंबेडकर भी रहे हैं देवा जी। और उन्हें आज से 4-5 साल पहले तक तो सभी अपना आदर्श मानते थे, बड़े क्रांतिकारी पुरुष हुए हैं। और देखिए जिस बात में कोई शंका नहीं है, बहुत बड़े दलितोद्धारक रहे हैं, बहुत बड़े विचारक रहे हैं, महान चिंतक रहे हैं, दूरदर्शी थे। और अगर हम मानते हैं कि ये वाल्मीकि समाज, ये जो चमार समाज है या जितना भी एससी समाज है हमारा भाई है, तो हमें ये मानना होगा कि उन्होंने इसके लिए बड़ा पुरुषार्थ किया है। लेकिन अब ऐसा हो गया कि उनका नाम लेकर बहुत ज्यादा अपमान किया जा रहा है स्वर्ण समाज का। बिल्कुल बिल्कुल। तो जिस स्वर्ण समाज ने संत रविदास को स्वीकार किया, संत कबीरदास को स्वीकार किया, अन्य संत महात्माओं को स्वीकार किया, उसे डॉक्टर अंबेडकर को स्वीकार करने में भला क्या आपत्ति हो सकती है? लेकिन एक सवाल बनता है बहुत से लोगों से कि ऐसा क्या कारण है कि डॉक्टर, आप देखिए ज्योतिबा फूले थे या पेरियार थे, उन्होंने बहुत कुछ बोला है ब्राह्मणों के ऊपर या स्वर्ण समाज के ऊपर, सनातन धर्म के ऊपर, उनका इतना विरोध नहीं हो रहा जितना डॉक्टर अंबेडकर का आज के समय में कहीं ना कहीं शुरू हो गया है। तो इसका भी कोई ना कोई जिम्मेदार होगा कि बिल्कुल जिम्मेदार ये है जो राजनीति करते हैं इन पर, इनका नाम लेकर जो आप किसी भी श्रवण समाज के स्कूल में जाए, दफ्तर में जाए, उनमें क्या डॉक्टर अंबेडकर जी की मूर्ति नहीं पाती, क्या तस्वीर नहीं रहती है? किसी भी पार्टी के आप में जाएंगे, किसी भी आप कहीं भी धार्मिक स्थान पर जाएंगे, तो भीम जी का तो बहुत महान व्यक्ति हुए हैं जो कहते हैं, लिखा भी है, देखा भी और करे भी है। तो जो लोग इनका नाम लेकर ब्राह्मणों को गाली देते हैं, जय भीम का नारा लगाते हैं, मैं उसको मानता ही नहीं, इंसान है। ठीक है, ऐसे ऐसे इंसान धक्के खाएंगे, पूरी उम्र धक्के खाएंगे और ऐसे ही समाज में पिटेंगे भी। मैं एक बात बता देना चाहता हूं, अगर कोई भी बाबा साहब अम्बेडकर जी का जय भीम कहकर और ब्राह्मणा का विरोध कर रहा है तो मैं उसका इंसान नहीं मानता। ठीक है, और ना सब मारूंगा लठ, क्योंकि अम्बेडकर जी तो सबको एक साथ लेकर चलने वाले थे। उन्होंने कहा आप किसी जातिवादी का विरोध मत करें, ना जातिवादी में पढ़े, सिर्फ आप शिक्षा करें। शिक्षा एक शेरनी का दूध है, जो पिएगा तो हारेगा। ठीक है, इन निकम्मों को क्या पता, ये तो सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, ब्राह्मण को गाली देके, राजपूत को गाली देके, जाट समाज को गाली देके। सिर्फ देवा, जब मैं डॉक्टर अंबेडकर के विषय में सोचता हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है, देखिए अगर हम अपने आप को ब्राह्मण मानते हैं, आप कहते हैं हम ब्राह्मण हैं, तो कहीं ना कहीं समाज में हमारा दायित्व सबसे ज्यादा बढ़ जाता है। और देखिए डॉक्टर अंबेडकर जैसा महापुरुष जो उस समय काफी पढ़े लिखे थे और एक सिंबल ऑफ नॉलेज बोलते हैं उनको, तो कहीं ना कहीं विद्वान तो वे बहुत ज्यादा थे। थोड़ा सा कुछ बातों को लेकर संशय हो सकता है, तो उनके विषय में हम सोचते हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं जातिवाद का शिकार होना पड़ा। देखिए ये सबसे ज्यादा कमी, हालांकि आपस में भी जातिवाद है बहुत सी समाजों में, जो आज अपने आप को दलित कहते हैं या पीड़ित कहते हैं, उनमें आपस में भी है, उनमें भी रोटी बेटी का कोई रिश्ता नहीं होता। लेकिन कहीं ना कहीं हम ये दायित्व लें कि ऐसा क्या कारण था कि उस समय के उस विद्वान के साथ भी कुछ ना कुछ जातिवाद हुआ। बिल्कुल, तो इस बात को तो हमें एक बीइंग ब्राह्मण एक ये दायित्व लेना पड़ेगा कि सबसे पहले अगर जातिवाद समाप्त करना है तो शुरुआत अपने से ही करें। बिल्कुल 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 करें। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ, देखे सभी समाज में गंदे इंसान होते हैं, ठीक, सभी में अच्छे भी होते हैं। तो जो अम्बेडकर गोत है किनका, आपको भी पता होगा, अगर उनको मतलब श्रवण समाज अगर उनका साथ ना देता, क्या आज इतनी ऊंची पदवी पर वो बैठ सकते थे? नहीं बैठ सकते थे, सीधी सी बात। उन्होंने देखा कि लड़का पढ़ने में योग्य है, आगे तक जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कोई भी अच्छा लड़का है, जैसे किसी भी गांव में कोई कुश्ती खेलता है, अच्छा नेशनल का अवार्ड मिल रहा है, तो गांव के लोग भी इकट्ठा होकर उसका सहयोग करते हैं, उसकी फैमिली का सहयोग करते हैं। आप अब देख रहे होंगे कि
वो है बॉक्सर है, उसका नाम गैठा मोनू शायद टाइगर के नाम से, तो सभी समाज उसको पैसा भी दे रहा है और आगे वो बच्चों को खिला रहा है। देवा संत रविदास के मंदिर में सभी ब्राह्मण लोग भी जाते हैं, जाते हैं, मैं भी जाता हूँ, मैं मानता हूँ, मेरी लाइव देख सकते हो। और डॉक्टर अम्बेडकर की बात करें, बिल्कुल। देखिए समस्या इस बात से कि ब्राह्मण ही क्यों, बिल्कुल वो एक गाड़ी में बैठे थे, बैलगाड़ी में, उनको उतार दिया गया। अब वो उतारने वाला ब्राह्मण नहीं था, उनके नाई बाल नहीं काटते थे, उनकी बहन घर पर काटती थी। और देखिए लोग एकता की बात करते हैं, नाई मुस्लिमों में भी होते हैं, शायद वहां भी उनके बाल नहीं कट पाते थे। तो समस्या ये है कि हर बात के लिए ब्राह्मण को ही टारगेट क्यों? ब्राह्मण को राजनीति करनी है, राजनीति करनी है, सीधी सी बात है। ब्राह्मणों को गलत बोलो, क्योंकि ब्राह्मण एक सनातन की परंपरा को निभा रहा है, सत्य बात तो यह है। और जो लोग फंडिंग लेते हैं दूसरे समाजों से, ईसाई से, दूसरे और अन्य समाजों से, धर्मों से फंडिंग लेके ब्राह्मणों का नीचा, उनको पता अगर ब्राह्मण खत्म है तो सनातन खत्म है, तो फिर तो जैसे पहले तलवार की नोक पे सलवार पहनाई ऐसे पहना देंगे। तो इसलिए ब्राह्मण को टारगेट कर रहे हैं। ब्राह्मण भी मैं उन्हीं को मानता हूँ जो मांस मदिरा नहीं करता है। देखो जो सत्य बात है। अच्छा, ये जो मनुस्मृति आदि ग्रंथों में जो लिखा हुआ है, जी जी, शूद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणस्येति शूद्रताम, ऐसे बहुत से शास्त्रों में उदाहरण है जी जी, कि ब्राह्मण जन्म से नहीं होता है। बिल्कुल जी, लेकिन फिर भी समस्या ये है, देखिए हमारे बहुत से कथित साधु संत मुनि महात्मा आते हैं, बड़े बड़े आचार्य आते हैं और टीवी पर ये बोलकर चले जाते हैं ब्राह्मण तो जन्म से ही होता है। जी जी, यानी वो शराब पिएगा तो वो ब्राह्मण है, वो मांस मद का सेवन करेगा तो वो ब्राह्मण है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। और दलित शूद्र जो है वो जन्म से शूद्र रहेगा। नहीं नहीं नहीं, मैं उसको नहीं मानता। मैं शूद्र उसको मानता हूँ जो ब्राह्मण को आता है, ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिया, दोबारा दारू पीता है, मांस खाता है, अंडे का सेवन करता है, प्राय स्त्रियों को छेड़ता है, मैं उसको क्या ब्राह्मण मानूं? वो तो शूद्र से भी नीचे है। ठीक है, और शूद्र कोई भी जन्म से नहीं होता, कोई भी ब्राह्मण जन्म से नहीं होता। अगर कोई भी ये बात बोलता है तो आमने सामने मिले भाई। ठीक है, मैं उसका क्या करूं? एक तो बोलता है मैं मास्टर हूं और बच्चों को पीटता है, एक बोलता है भाई मैं मास्टर नहीं हूं, वो बच्चे का आदर मान करता है और उसको शिक्षा ग्रहण करता है, तो मैं मास्टर उसको मानूंगा जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो उसको क्या मास्टर मानूंगा जो दारू पीता है, बीड़ी पीता है, बच्चों को पीटता है? मैं उसको कुछ नहीं मानता। और दूसरी बात, कोई भी समाज दूसरे समाज में टिप्पणी ना करे गलत, क्योंकि इससे भाईचारा खराब होता है। और खासकर जो लोग ये कहते हैं जय भीम जय भीम, हम भी कहते हैं जय भीम। अगर मैं जय भीम की आड़ में, अगर मैं बाबा साहब की आड़ में ब्राह्मण समाज को गलत बोल लूंगा, जाट समाज को गलत बोल लूंगा, राजपूत समाज को गलत बोल लूंगा, तो पीटने का योग्य काम करूंगा मैं। ठीक है, तो उसी टाइम उसकी जबाड़ी पर लठ मारो। आपका ही समाज होना चाहिए उसको पीटने में, क्योंकि जो उनकी छवि है, अम्बेडकर साहब जी की जो छवि है, उसको खराब करने का एक षड्यंत्र है। देवा, आप ये कहना चाहते, देखिए अगर आप ब्राह्मण समाज से हैं और कोई ब्राह्मण आप कुछ गलत बोलते हैं तो आपको टोक देता है तो बात ठीक है, अगर कोई दूसरा टोकेगा तो कहीं ना कहीं वो एक जातिगत द्वेष का रूप ले सकता है। बिल्कुल ले सकता है जी, बिल्कुल। तो सभी को ये चाहिए, देखिए स्वतंत्रता है, आज की बात नहीं, श्री राम को बहुत से लोग पहले भी नहीं मानते थे, जो वामपंथी लोग वो पहले भी नहीं मानती थी, उसमें तो काफी सारे ब्राह्मण होते थे। श्री कृष्ण को नहीं मानते थे, बहुत से देवी देवताओं को नहीं मानते, लेकिन कम से कम उन पर अपमानजनक टिप्पणी तो ना की जाए। देखिए ब्राह्मण समाज यही चाहता है, आप मानते हैं नहीं मानते वो आपकी स्वेच्छा है, लेकिन अपमान तो ना करे कम से कम। बिल्कुल, मैं पानीपत में 1000 बच्चों के साथ यात्रा निकालूंगा इसके खिलाफ। जो लोग श्रमण समाज को गाली देते हैं, उसमें हमारे साथ सभी समाज रहेंगे, हर समाज रहेगा।